वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कोरियन फिल्म बी विद यू की। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म में आपको सब देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक एनिमेटेड वे से जिसका कनेक्शन मूवी के मेन प्लॉट से है, जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इस एनिमेटेड इन्फो के बाद कहानी शुरू होती है। कहानी का मेन लीड वूजन है, जो कि अपने घर में यूजुअल काम कर रहा है और उसका 8 साल का एक बेटा जीहू है और उसकी वाइफ सोहा मर चुकी है। मरने से पहले सोहा अपने बेटे के लिए एक सेल्फ मेड कॉमिक बुक बनाती है जिसमें वो पेंगुइन की एक स्टोरी लिखती है। पेंगुइन की माँ मर चुकी है, मगर वो रेनी सीजन स्टार्ट होने पर उसके पास दोबारा आ जाती है और जब रेनी सीजन ख़त्म होता है तो वो उसको छोड़कर चली जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी इस मूवी की है, बट सस्पेंस से भरपूर। वूजन इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसको कुछ डिसऑर्डर हैं, जिसकी वजह से वो अपने डेली रूटीन के कुछ काम नहीं कर सकता। मसलन शर्ट के बटन बंद करना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, ड्राइव करना, ये सब वूजन नहीं कर सकता। इसी बीच में जीहू उस पेंगुइन की स्टोरी पढ़ लेता है। स्टोरी पढ़ने के बाद जीहू को लगता है कि रेनी सीजन स्टार्ट होने पर उसकी माँ भी ज़रूर आ जाएगी। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो टनल की तरफ भागने लगता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी माँ ज़रूर आएगी। और दोस्तों, सच में टनल में सोहा यानी उसकी माँ मौजूद होती है। सोहा को देखकर वूजन उसका बाप डर जाता है। उसे लगता है कि यह सोहा का भूत है और सोहा अपने बेटे जीहू को नहीं पहचानती। और थोड़ी बातों के बाद वूजन को लगता है कि सोहा की यादाश्त चली गई है, लेकिन सोहा उन दोनों के साथ घर आ जाती है और घर में अपने फोटोग्राफ्स देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो एक माँ और पत्नी है। और फिर वो वूजन और जीहू से कुछ बातें और कहानियाँ पूछती है। इसके बाद सोहा वूजन से पूछती है कि उनकी शादी कैसे हुई और उनकी लव स्टोरी कैसे हुई। तब वूजन अपनी परसेप्शन से कहानी बताता है और मूवी की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो दोनों हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल में दोनों क्लासमेट हैं। सोहा क्लास टॉपर है और वूजन एक एथलीट है। सोहा को बहुत पसंद करता है, मगर वो सोहा से अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत शाय है। और इस मामले में उसका एक दोस्त उसका लव गुरु बन जाता है और उसे लव परसेंटेज की एक गेम बताता है, जिसके मुताबिक सोहा भी उससे बहुत प्यार करती है, जिससे वूजन को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो सोहा को अप्रोच करता है, मगर इससे बात नहीं बनती और हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है। फिर वो दोनों कॉलेज में चले जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद वूजन सोहा को कॉल करता है और इसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर सोहा राज़ी हो जाती है। कट टू द प्रेजेंट, जहाँ वूजन और जीहू इस बात पर परेशान हैं कि रेनी सीज़न ख़त्म होने पर सोहा वापस चली जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहा को एक डायरी मिलती है जो उसी ने लिखी है। वो उसको पढ़ रही होती है, मगर हमें कुछ नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, यही सस्पेंस है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको, मूवी को एंड तक देखो तो पता चल जाएगा। इसके बाद वूजन फिर फ्लैशबैक की कहानी वहीं से कंटिन्यू करता है। कट टू द फ्लैशबैक, जहां दोनों डेट पर जा रहे हैं। फिर इन दोनों के बीच अच्छी स्वीट मोमेंट्स होते हैं और लव स्टोरी चल रही होती है। फिर लव स्टोरी और बिना ड्रामा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ड्रामा बनकर निकलता है वूजन की एक बीमारी। वूजन को डॉक्टर बताता है कि उसको एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो डेली लाइफ के कुछ काम नहीं कर पाएगा, जिसमें स्विमिंग भी एक है। वूजन को स्विमिंग छोड़ना पड़ती है। अब कहानी के हीरो को लगता है कि कहीं वो सोहा पर बोझ न बन जाए, जिसकी वजह से वो सोहा से ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद दोनों के दिल टूट जाते हैं और फिर ये दोनों के सैड मोमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और कहानी सैड हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन वूजन जो सोहा को देखने के लिए उसके कॉलेज के बाहर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि सोहा किसी लड़के के साथ जा रही है। इसके बाद वूजन का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब वूजन कुछ महीने के लिए अपने होम टाउन चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो कुछ अरसा रहने लगता है। इसके बाद सोहा उसके पास आती है और शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये सब इतने जल्दी होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब कट टू द प्रेजेंट, जहां हम देखते हैं कि सोहा एक बार फिर से वूजन से प्यार करने लगी है और वूजन और उसके दरमियान काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होते हैं। इसी तरह जीहू और सोहा के दरमियान में भी माँ और बेटी के कुछ इमोशनल सीन्स होते हैं, जो कि कोरियन मूवीज़ की एक बहुत बड़ी खासियत है। इस सब के बाद आखिरकार रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है और सोहा को बहुत ही इमोशनल और पेनफुल फेयरवेल के साथ उन दोनों को छोड़कर जाना होता है। इसके साथ ही सोहा वहाँ चली जाती है जहाँ से वो आई होती है।
फिर एक दिन जब वूजन घर की सफाई कर रहा होता है तो उसे सोहा की डायरी मिलती है। वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। इस बार कहानी सोहा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि स्कूल में सिर्फ वूजन ही नहीं बल्कि सोहा भी उसको पसंद करती है, मगर वो दोनों एक दूसरे से दिल की बात नहीं कह पाते और हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है। फिर वूजन उसे कॉल करके डेट के लिए पूछता है और इस तरह 3 डेट के बाद ही वूजन की बीमारी की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है और दोनों का दिल टूट जाता है। फिर कहानी का मेन मोड आता है जहां वूजन सोहा को देखने के लिए उसके कॉलेज आता है और उसे किसी और लड़के के साथ कार में जाता देखकर वहां से चला जाता है। जब सोहा वूजन को देखती है तो वो कार से उतरकर वूजन की तरफ आती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वूजन वहां से चला जाता है और सोहा 6 महीने के लिए कोमा में चली जाती है। जब वो कोमा से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि असल में वो कोमा में नहीं बल्कि फ्यूचर में थी। कुछ समझ आया? नहीं, मैं समझाती हूँ। एक्चुअल में मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था सोहा आफ्टर लाइफ से आती है और टनल में मिलती है। एक्चुअल में वो पास्ट अनमैरिड सोहा थी, जहाँ कोमा में होने की वजह से टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर में चली गई थी। तो देखा आपने, यहाँ टाइम ट्रेवल के थ्रू प्री डेस्टिनेशन दिखाया गया है, जिसकी वजह से सब कुछ पहले से तय था और सोहा को पता था कि वो होश में आने के बाद कुछ ही अरसा ज़िंदा रहेगी। इसकी वजह से वो कोमा से निकलते साथ ही वूजन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसके साथ ही वो छोटी ही मगर बहुत ही खुशी भरी ज़िंदगी गुजारती है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी।